आप सभी को सालोम प्यार सलाम। रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। और जैसा कि हमने पिछले दिनों 1 अंक से लेकर के 9 अंक तक अध्ययन किया था, हम उसी क्रम को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। और आज हम जो अंक पर बात करने वाले हैं वो अंक 10 है। बाइबल के अंदर ये कितना महत्वपूर्ण है और इसको कितना महत्वपूर्ण हमें समझना चाहिए, इस बात को हम आज देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल में कुछ संख्याओं का कोई महत्व नहीं है, केवल इतना कह रहा हूँ कि इन्हें हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी व्याख्या करनी चाहिए। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि बाइबल में कुछ जो संख्याएं आई हैं और उनका बार बार आना या उपयोग होना परमेश्वर के पास कोई ना कोई कारण है। बिना कारण के कोई भी अंक, कोई भी संख्या बाइबल के अंदर नहीं दी गई है, क्योंकि हर एक संख्या का एक विशेष महत्व है। ये कह सकते हैं कि उसमें एक कोड छुपा हुआ है, लेकिन सही कारण जो है वो परमेश्वर यहोवा के ही बस में है और उनको हम थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। पूर्ण रूप से तो हम अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर की कार्यशैली को नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हम परमेश्वर के उन कामों को इन अंकों के माध्यम से समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से अंकों के माध्यम से काम किया है। चलिए हम ना शुरू करें। अंक 10 के गणना करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि दूसरी वीडियो जो हम डालें तो आप तक पहुंच जाएं और आपको आसानी से वो मिल जाएं और आप उस पर अध्ययन करने पाएँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि केवल यही एक सही कारण को जान पड़ता है हमें कि ये देखना आकर्षक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल में कितनी बार कुछ संख्याओं का बार बार उपयोग किया गया है। अगर मैं सही मायने में बात करूं तो लगभग 6 संख्या ऐसी हैं जिनका उपयोग बार बार परमेश्वर ने किया है। हालांकि सारी संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिन संख्याओं का सबसे ज़्यादा उपयोग बाइबल के अंदर किया गया है, हालांकि 1 से लेकर के और जो जितनी भी हम संख्याएं पढ़ते हैं, आगे जितनी भी गणना होती है, उन तमाम गणनाओं का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसका कोई एक महत्व भी है। लेकिन 6 संख्याएं जो हैं वो विशेष रूप से बाइबल के अंदर वर्णित पाई हैं और उनको हम देखते और पढ़ते हैं और कई बार हम उस पर विचार भी करते होंगे, लेकिन शायद हम उस पर गंभीरता से विचार नहीं कर पाते हैं। तो वो 6 संख्याएं कौन कौन सी हैं? वो पहली संख्या जो है वो नंबर 3 है, यानी 3 अंक जो है बहुत बार प्रभावी रहता है। दूसरी संख्या जो है वो 6 है, जो ये 3 अंक का मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है। जब 3 अंक के बारे में आप पढ़ेंगे तो सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 3 अंक की क्या विशेषता है। वो 3 अंक वाली आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरी जो संख्या है वो है 6, यानी 6 अंक जो है वो बहुत बार बाइबल के अंदर रिपीट किया गया है, वो प्रभावी रहा है। इसके ऊपर भी वीडियो है तो आप उसको देख सकते हैं। तीसरी संख्या जो है वो है 7 जो है ये बहुत बार, क्योंकि ये 7 जो है बाइबल का बेस माना जाता है। 7 को बाइबल का बेस मानते हैं कि इसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किए हैं और वो अद्भुत काम इसी अंक के अधीन किए हैं उसने ज़्यादातर काम, और रहस्य से भरा हुआ है और ये भी संपूर्णता का ही अंक है। इसके भी वीडियो बना दिए, देख सकते हैं आप। चौथी जो है वो है 10 संख्या, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि 10 संख्या ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आज हम अभी चर्चा करेंगे। चलिए हम 5वीं संख्या बताते हैं। 5वीं संख्या 12 है, जिसका प्रयोग बार बार किया गया है बाइबल के अंदर, और ये परमेश्वर की वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशैली को और उसकी सत्ता को और उसकी संपूर्णता को दर्शाता है। 40 अंक छठा जो है वो 40 है, यानी कि ये जो अंक हैं ये जो 6 अंक जो मैंने बताए हैं, ये बाइबल के अंदर भरपूरी के साथ इस्तेमाल हुए हैं।
अब अगर ये भरपूरी के साथ इस्तेमाल हुए तो इनका एक प्रयोग है ना क्यों किया गया, कैसे किया गया, कब किया गया, उसके विषय में आप लोग है ना अध्ययन में जब आगे बढ़ेंगे, जब बाइबल को है ना पढ़ेंगे तो भी समझ पाएंगे, और वीडियो देखते हैं तो भी आप उसको समझने पाएंगे। तो आप लोग है ना क्लास अटेंड कर सकते हैं। सैटरडे की क्लास हम देते हैं ताकि है ना 8:30 बजे वहाँ पर हम नंबर्स से जुड़ी तमाम है ना बातों को समय समय अनुसार उसका व्याख्यान करते रहते हैं, ताकि है ना आप लोग उसको और भी गंभीरता से समझ सकें। आज हम नंबर 10 को देखते हैं, क्योंकि 10 नंबर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है बाइबल का। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस अंक की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ खास बातें हैं जो कि मैं आपको बता दूं। ये जो है उत्तरदायित्व से भी से जुड़ा हुआ है, परीक्षा से जुड़ा हुआ है, ईश्वरीय योजना यानी परमेश्वर की जो योजना है उससे भी जुड़ा हुआ है, पूर्णता से जुड़ा हुआ है, संपूर्णता से जुड़ा हुआ है, और व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो 10 अंक है ये बहुत सारी बातों से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ने इसके अंदर संपूर्णता, उत्तरदायित्व, परीक्षा, पूर्णता, परमेश्वर की योजना और व्यवस्था, ये सब कुछ सम्मिलित इसके 10 अंक के अंदर की हैं। और वो कैसे की हैं उसका थोड़ा सा व्याख्यान हम आज इसमें करेंगे। हम देखेंगे कि बाइबल के अंदर 10 अंक कितनी बार है ना दिखाई देता है। 10 अंक बाइबल के अंदर जो टोटल है वो लगभग 242 बार प्रयोग किया गया है। पूरी बाइबल के अंदर 242 बार, अगर मैं इसको देखूं कि 242 बार अगर इसको प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर भी एक खास नंबर निकल करके आता है, और वो नंबर 8 है। जैसे मैंने बताया कि है ना जो हम किसी भी नंबर की डिजिटल रूट में जाते हैं तो इसका नंबर 8 बन जाता है, और 8 नंबर बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि याहवे का नंबर भी 8 है, एलोहीम का भी नंबर 8 है, प्रकृति का नंबर 8 है, और उसके साथ साथ आप ना देखें तो यीशुआ का नंबर भी 8 ही निकल करके आता है। तो हम यरूशलेम का जो है यरूशलेम की जब व्याख्या करते हैं हम, तो है ना यरूशलेम की व्याख्या करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि यरूशलेम को परमेश्वर ने क्यों बनाया और क्यों उस पर दिल लगाया, ये समझना जरूरी है। उस पर भी व्याख्यान हम ना कर चुके हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अपना दिल वहाँ पर लगा रखा है, अपना नाम वहाँ पर लिखा है यरूशलेम के ऊपर। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा हम है ना बात करते हैं कि 10वां शब्द कितनी बार आया है। 10वां शब्द 79 टाइम है ना आया है, यानी 69 बार जो है 79 बार जो है ये 10वां शब्द इस्तेमाल किया गया है। और जो लोग इस संख्या पर अध्ययन करते हैं वे आमतौर पर एक ही बात बोलते हैं, 3, 7 और 12 के बाद ये जो चौथी संख्या है 10, ये पूर्णता का प्रतीक है। मतलब जो है ना इन पर अध्ययन करते हैं, जो है ना संख्याओं पर अध्ययन करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो लोग इसको पूर्णता का ही अंक मानते, संपूर्णता का प्रतीक है। मतलब प्रतीक है, क्यों है, कैसे है, इसका आज अर्थ जो है हम आज बताएंगे। हम जब कुछ बातों को आपके समक्ष रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कैसे है ना पूर्णता या संपूर्णता का अंक बन जाता है, कैसे व्यवस्था का अंक बन जाता है बाइबल के अनुसार। इसका जो 10 है, कोई भी व्यक्ति 10 है, मतलब जब हम 10 को देखते हैं, कोई व्यक्ति 10 को देखता है तो इसका मतलब है परिपूर्णता को सभी देख सकते हैं, ये इसका मतलब निकलता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। महत्वपूर्ण घटनाओं को के विषय में जो भी है ना हम आज चर्चा कर रहे हैं उनका कुछ मैं यहाँ पर व्याख्यान करने जा रहा हूँ। आप उनको देखेंगे कि है ना कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उस 10 अंक का प्रयोग किया है। और हम यहाँ पर उत्पत्ति के अंदर ही देखते हैं, तो उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर ने कहा, इस शब्द का प्रयोग जो है 10 बार किया। हाँ, उत्पत्ति में 10 बार किया गया। और उसके आगे जब हम देखते हैं तो एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि आदम से लेकर के नूह तक
आदम से लेकर के नूह तक 10 पीढ़ियां बनती हैं। इसका मतलब हुआ कि 10 पीढ़ी के बाद परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि ताकि वो कुछ नया कर सके। अब यहाँ पर देखें कि योजना, मैंने कहा था कि 10 अंक जो है वो योजना, परमेश्वर की योजना में शामिल है। तो यहाँ पर परमेश्वर की योजना आदम के पाप में गिरने के साथ ही शुरू हो जाती है और उसके लिए वो 10 अंक का प्रयोग करता है, अर्थात 10वां जो प्राणी है वो नूह है, नूह का परिवार है। इस तरीके से हम देखते हैं कि 10 अंक पूर्णता का भी अंक बन रहा है और उसके साथ साथ मानव की परीक्षा का भी अंक बन रहा है और उत्तरदायित्व का भी अंक बन रहा है। ये है ना, व्यवस्था का भी अंक बन रहा है यहाँ पर देखें, क्योंकि 10 पीढ़ियों के बाद परमेश्वर इस दुनिया को नाश कर देते हैं। तो ये है ना, इस तरीके से 10 अंक यहाँ पर आपको दिखाई देता है। हम और देखते हैं यहाँ पर 10 के बारे में और क्या लिखा है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो 10% पढ़ते, दशमांश पढ़ते हैं। दशमांश परमेश्वर को दिया जाने वाला एक ऐसा भाग जो मनुष्य अपनी कमाई को करता है, उसका 10% परमेश्वर को देना है। उत्पत्ति 28 और उसके 22 पद के अंदर आप इसको अवश्य देखें, और लेवी व्यवस्था 27 और उसके 30 से 32 पद के अंदर भी आप इसको देख सकते हैं, और गिनती की पुस्तक 19 और उसके 26 पद के अंदर भी इसका विवरण आपको मिल जाएगा, और मलाकी 3 में भी आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। 10वां जो है शब्द है, तो ये 10वां जो है इसका मतलब है कि 10% परमेश्वर को देना है। ये है ना, यहाँ पर देखें कि परमेश्वर ने यहाँ पर प्रयोग किया 10 अंक का। अब ना और भी देखें तो परमेश्वर ने इब्राहिम से एक वादा किया था कि वह सदोम को कभी भी नष्ट नहीं करेगा यदि वहां पर 10 पुरुष भी धर्मी पाए जाते हैं तो। उत्पत्ति 18 उसके 32 पद के अंदर आप देख सकते हैं कि वहां पर भी 10 अंक का प्रयोग किया गया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम है ना, अगर थोड़ा सा और आगे चलें तो मालूम चलता है कि जब मिस्र में परमेश्वर की प्रजा वहां पर गुलामी में थी, तो उनको छुटकारे से पहले परमेश्वर ने एक कार्य किया, और वो कार्य बहुत महत्वपूर्ण था कि वहां पर 10 विपत्तियों को लेकर के आया। अब आप इस बात को सोचें, विचार करें कि परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ रही थी कि वो 10 विपत्तियों को लेकर के आए। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मैं फिरौन के मन को कठोर कर देता हूं, मैंने उसका मन कठोर कर दिया है। तो परमेश्वर चाहता तो एक ही बार में वो फिरौन को निकाल सकता था, लेकिन वहां पर 10 अंक का प्रयोग किया गया, जो कि निर्गमन की पुस्तक 7 से 14 में देख सकते हैं, और 12 से आपका 12:30 में देख सकते हैं। यहां पर हम देखें कि वो 10 विपत्तियों को ही क्यों लेकर के आता है। इसका मतलब परमेश्वर कुछ नंबर्स में काम कर रहा है, और जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो ना है ये ईश्वरीय योजना में शामिल था, ताकि परमेश्वर के इस कार्य को लोग याद कर सकें कि परमेश्वर ने कैसी विपत्ति डाल करके हमें वहां से निकाला था, और परमेश्वर ने हमारे लिए कितना अद्भुत काम किया था। अब ये परमेश्वर की व्यवस्था में भी शामिल हो जाता है। परमेश्वर ने धूप घड़ी पर छाया को 10 डिग्री पीछे कर दिया था। ये हमें ना देख सकते हैं कि बाइबल के अंदर ना हमें कई बार मिलता है, जो कि ना परमेश्वर ने क्या किया, मतलब दूसरा इतिहास में 20:8 से 11 के अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि परमेश्वर 10 अंक का बिल्कुल प्रयोग कर रहा है स्पष्ट रूप से। जब मंदिर बनाया जा गया तो मंदिर की ना अंदर कुछ खास चीजें थी, जो हैकल थी। हैकल के अंदर दूसरा इतिहास के अंदर आप पढ़ सकते हैं 4 से 8 के अंदर, तो वहां पर आपको मिलेगा कि मंदिर में 10 हौदी बनाई जानी थी, 10 दीवट रखे जाने थे, और 10 मेजें थी। अब पर्टिकुलर नंबर ये परमेश्वर ने बताए थे, ना कि किसी मनुष्य ने बताए थे।
अब आप है ना कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर नंबर्स में काम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर एक स्पष्ट रूप से नंबर बता रहा है कि इतने नंबर में काम करना है। जो लोग ये कहते हैं कि है ना हमें नंबर्स की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं कि बिना नंबर्स के आप परमेश्वर के कार्यशैली को नहीं समझ सकते। और ये बिब्लिकल है, बाइबल के अंदर से है, बाइबल के बाहर से कहीं नहीं है। परमेश्वर ने जादू, टोना, तंत्र, मंत्र इन सब चीज़ों के लिए स्पेशली मना किया है बाइबल के अंदर। मैं भी उसके खिलाफ हूँ, वो सब नहीं करना चाहिए। लेकिन अंकों की गणना के लिए परमेश्वर प्रेरित करते हैं और उनके विषय में वो बताते हैं और है ना उसके विषय में उदाहरण भी देते हैं और उसकी गणना करने के लिए वो हमें उत्साहित भी करते हैं। बस हमें समझने वाला मन और ना परमेश्वर के द्वारा दी गई उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करने की ज़रूरत है, उस बुद्धि और उस ज्ञान की ज़रूरत है जिसके द्वारा हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। पहले महीने के 10वें दिन फसह के लिए एक मेमना का चुनाव होता था। पहले महीने के 10वें दिन जो है फसह के लिए एक मेमना का चुना जाना ये निश्चित किया गया था। निर्गमन 12 उसके 2 से 3 के अंदर आप उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा नाम देखें व्यवस्था विवरण 5 उसके 6 से 11 के अंदर, निर्गमन 20 उसके 1 से 17 के अंदर, तो आप यहाँ पर पाएंगे कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। अब 10 आज्ञाएं का मतलब है ना यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर है ना देखें कि 10 आज्ञा की जगह कुछ और भी बढ़ भी कम हो सकती थी, ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन उसने 10 ही आज्ञा क्यों दी? तो ये 10 आज्ञाएं, इसका मतलब है कि परमेश्वर इस नंबर के तहत वो अपनी योजना को साबित कर रहा है, परीक्षा को है ना हमारी परीक्षा करना चाहता है, हमें एक उत्तरदायित्व है ना उत्तरदायित्व हमारा क्या है उसके विषय में वो है ना कन्फर्म करना चाहता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं 10 अंक के अंदर। अगर मैं और भी आगे चलूं थोड़ा सा, तो यीशु मसीह ने जब कोढ़ियों को चंगा किया तो है ना वहाँ पर 10 कोढ़ियों का जिक्र दिया है। लूका 17 के अंदर आप उसको पढ़ सकते हैं। अब है ना वहाँ पर 10 ही कोढ़ी थे क्या, लेकिन 10 कोढ़ियों का विशेष रूप से यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किया है। यीशु ने कई दृष्टांतों को बताया संख्या 10 के अंदर में, जैसे कि 10 कुआरियाँ, 10 सिक्के और 10 मिनट। यानी कि ये मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके विषय में हम लोग चर्चा कर सकते हैं और ना इस पर गहन अध्ययन भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने के स्वर्ग पर उठाए जाने के ठीक 10 दिन के बाद एक पर्व मनाया जाता है, वो है पेंतेकोस्त का दिन। ठीक 10 दिन के बाद, जिस दिन पवित्र आत्मा क्या है इस धरती पर उतरता है और वहाँ पर लगभग 120 लोग जो थे वो सब के सब परिपूर्ण हो जाते हैं पवित्र आत्मा से। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने यहाँ पर ये 10 नंबर का कितने अद्भुत तरीके से प्रयोग किया कि उसके 40 दिन के उठने के 40 दिन तक वो दिखाई देता रहता है और उसके बाद वो 10 दिन के बाद जब उठा लिया जाता है 40 दिन के बाद में, तो 10 दिन के बाद वो पवित्र आत्मा को भेजता है। यानी कि एक नई योजना उसने जो तैयार कर रखी थी ठीक 10 दिन के बाद में। जब मैंने कहा ना कि परमेश्वर की योजना का भी अंक है और परिपूर्णता का भी अंक है, पूर्णता का अंक है, और ये जो है व्यवस्था और उत्तरदायित्व का भी अंक है, ये परीक्षा का भी अंक है। यानी मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, स्मरण हो जाए और इसको समझ लें। यहाँ तक कि परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर भी इस अंक को है ना इम्प्लीमेंट किया है। आप देखिए कि हाथ के अंदर 5 और 5 10 उंगलियां हैं। अगर ये 10 उंगलियों में से एक उंगली भी कम हो जाती है तो हमारी जो ताकत है वो अधूरापन होता है। या कोई सी भी उंगली को कम कर दीजिए, आप किसी भी उंगली को कम कर दीजिए तो आपकी जो ताकत है वो कमजोर हो जाएगी। तो इसका मतलब मानव उत्पत्ति में भी परमेश्वर ने 10 अंकों का प्रयोग किया है। पैर के अंदर भी 10 उंगलियां को रखा है, तो वो है ना बिल्कुल सपाट भी रख सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। वहाँ पर 10 अंक का प्रयोग किया गया है। हमने ना जब लगातार इस पर चर्चा करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। जब दानियल नबी
दानियल नबी और उसके जो 3 दोस्त थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, जो ये तीनों थे, उनकी परीक्षा ठीक 10 दिन तक ली गई। यहाँ पर 10 दिन तक उनकी परीक्षा ली गई। उनको 10 दिन तक शाकाहारी भोजन दिया गया, यानी कि बिल्कुल मतलब मांस नहीं दिया गया, और उन्हें परमेश्वर के द्वारा आशीष मिली 10 अंक के अंदर। हम देख सकते हैं कि ये यीशु मसीह जो है 10 महीनों का भी जिक्र करता है। 10 महीनों का, दासों को 10 महीना दिए, यानी कि उसका जिक्र वहां पर मिलता है। यीशु मसीह और भी 10 का जिक्र करते हैं, जैसे कि 10 कुआरियों का जिक्र वहां पर यीशु मसीह करते हैं, यानी यहाँ पर 10 अंक जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पर बिल्कुल अद्भुत सी बात लगती है। अगर दानियल नबी की भविष्यवाणी को देखें तो वहां पर भी आपको 10 अंक प्रभावी न होता हुआ नजर आता है। दानियल 2:41 से 44 में 10 राष्ट्रों का उल्लेख करता है जो अंत समय की भविष्यवाणी से जुड़े हुए हैं, और ये अंतिम समय की व्यवस्था का प्रतीक भी बन जाता है, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं। ये 10 बार यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का मतलब प्रचार किया, मतलब उल्लेख है कि 10 बार उसने परमेश्वर का राज्य निकट है, ये उसने 10 बार किया। तो प्रकाशित वाक्य के अंदर देखें तो प्रकाशित वाक्य 13 उसके 1 पद के अंदर, अंत समय में एक पशु प्रकट होगा जिसके 10 सींग होंगे, यानी कि वही दानियल नबी की जो भविष्यवाणी है उसके विषय में यहाँ पर वो बताया जा रहा है। तो यीशु मसीह ने 10 अंक का प्रयोग किया, और 10 बार मैं हूँ शब्द उसने अपने हर एक बात में लगा करके, कुछ शब्दों के साथ लगा करके ये 10 बार बोला। तो कितना अद्भुत और कितनी मुख्य बात है कि परमेश्वर जो है ये 10 अंक के द्वारा जो है 10 अंक और भी कई चीज़ों के लिए कार्य करता है बाइबल के अंदर, जैसे कि ईश्वरीय व्यवस्था है, व्यवस्था ही नहीं बल्कि ईश्वरीय सांसारिक व्यवस्था और ईश्वरीय व्यवस्था, यानी दोनों ही व्यवस्था इसमें सम्मिलित हैं। जैसा कि और भी अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है कि जो मालूम है आत्मिक जागरूकता और न्याय का भी प्रतीक ये 10 अंक नजर आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 अंक समझ में आ गया होगा, और बाइबल से आप जब भी आप पढ़ेंगे तो जब 10 अंक आएगा तो आप उसके व्याख्यान को अच्छे से समझ पाएंगे और बाइबल के अध्ययन को और भी गहराई से कर पाएंगे, और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अच्छे से बना पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, और आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बने रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।